वेलकम स्टूडेंट्स। फ्लेमिंगो बुक के पोएट्री पार्ट की लास्ट पोएम है आपके पोएम नंबर 6 आंट जेनिफर्स टाइगर्स। उसके आज हमने आपके समरी ऑफ द पोएम हिंदी ट्रांसलेशन और साथ ही आपके 22 शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का मात्र एक ये समरी ऑफ द पोएम, साथ ही इसकी कॉमन एक्सप्लेनेशन, सभी स्टेंजा की एक, पूरे पोएम का मात्र एक आंसर पूरे क्वेश्चंस का, और साथ ही इसकी हिंदी ट्रांसलेशन का वीडियो प्रिपेयर किया है। आइए सबसे पहले देखते हैं आंट जेनिफर्स टाइगर्स, जिसके कविता इस पोएम को लिखा है एड्रियन रिच ने। स्टार्ट करते हैं एड्रियन रिच के बारे में। 1929 में इनका जन्म हुआ था बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए में, और इनको प्रसिद्धि मिली है फॉर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वीमेंस मूवमेंट एज अ पोएट एंड थियोरिस्ट, यानी कि ये लेखिका के रूप में महिलाओं के लिए आंदोलन चलाना, महिलाओं के अधिकारों के लिए कंटेम्प्रेरी समकालीन जो आंदोलन चले, उन्होंने एक पब्लिश की थी उनका वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, यानी 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, 19 पोएट्री के वॉल्यूम्स उन्होंने पब्लिश किए थे। 3 कलेक्शन ऑफ एसेज, 3 एसेज के कलेक्शंस एंड अदर राइटिंग्स। अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिटरिज्म इकोज थ्रू हर वर्क, यानी कि उन्होंने जो जातिवाद और दूसरी चीज़ें थी, जो भी सामाजिक बुराइयां थी औरतें, उनका विरोध किया था। और द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेसेस द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमन एक्सपीरियंसेज, जो मैरिड लाइफ में एक महिला को जो परेशानियां आती है, जो दुख सहन करने पड़ते हैं, उनका ये पोएम आप लोगों के लिए वर्णन करती है। सबसे पहले आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। प्रांस यानी जंप करते हैं। चाची जेनिफर के बाग, यानी उसने एक पैनल होता है, उस पैनल पर बाग बनाए हुए हैं, उछलते हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि ब्राइट यानी चमकीले, टोपाज यानी पुखराज के समान, डेनिजन्स यानी निवासी हैं, ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब होता है हरे वन के। डेनिजन्स यानी निवासी हैं, ब्राइट यानी चमकीले। कौन? वो बाग जो चाची ने कहाँ बनाए हैं, उसके पैनल पर वो उछलते हैं और फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, लिबर्टी के साथ उछलते कूदते हैं। क्योंकि चाची चाचा के बंधन से एक जगह कैद होकर रह गई, उसकी सारी आज़ादी, उसके सारे अरमान, उसके दिल की सारी ख्वाहिशें खत्म कर दी है अंकल ने। इसलिए चाची उन दुखों को इन बागों के माध्यम से प्रकट कर रही है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे, बीनीथ यानी नीचे खड़े हुए मेन व्यक्तियों से भी वो नहीं डरते, यानी निडर हैं, फियरलेस हैं, करेजस हैं। दे पेस, वो पेस यानी गति, वो चलते हैं। स्लीक सिवलरिक सर्टेनिटी, यानी कि भव्य शालीन, सिवलरिक यानी कि एक तरीके से बहादुरीपूर्ण तरीके से वो सर्टेनिटी यानी निश्चिंतता के साथ, शौर्य के साथ वो चलते हैं, शौर्यपूर्ण मुद्रा में। स्लीक यानी कि बड़ी भव्य शालीन तरीके से। इसके बाद में है आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, चाची जेनिफर की उंगलियां फ्लटरिंग यानी फड़फड़ा रही हैं, कांप रही हैं। ऊल यानी उसकी ऊन, जहाँ सिलाई कर रही है, वो बुनाई कर रही है। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, जो हाथी दांत की निडल होती है जिससे हम स्वेटर बुनते हैं, उनको खींचना भी, पुल करना भी आइवरी हाथी दांत की निडल सुइयों को हार्ड, बड़ा मुश्किल हो रहा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, जो विवाह का बंधन पट्टा है, उसका मैसिव वेट यानी बहुत भारी भरकम लग रहा है। अब जब शादी होती है तो रिंग पहनाते हैं, वो रिंग, वो बंधन पट्टा भारी, ये नहीं है कि वो किलो 2 किलो 5 किलो का है, नहीं, लेकिन वो जो बंधन है वो भारी हो रहा है, यानी वेडिंग बैंड। मैसिव यानी अनहैप्पी मैरिड लाइफ, जो वैवाहिक जीवन है वो अनहैप्पी है, कष्टकारक है, वो उसके भारी पड़ रहा है। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, उसके हाथ पर वो भारी भरकम विराजमान है, बैठा हुआ है, यानी कि ये शादी उसके लिए बहुत कष्टकारक है।
When aunt is dead, जब चाची मर जाएगी, her terrified hands will lie still ringed with the ordeals she was mastered by. फिर भी उसके टेरिफाइड यानी डरे हुए हाथ, रिंग्ड स्टिल फिर भी रिंग्ड यानी घिरे रहेंगे, विद द ordeals वो जो दुख कष्ट पीड़ाएं हैं, सी वॉज मास्टर्ड बाय जो घेरे हुए हैं, जो बंधन चाचा ने डाले हुए हैं, जो दुख उसे दिए हुए हैं, वो परेशानियां मिटने वाली नहीं है। द टाइगर्स इन द पेनल डेट सी मेड, लेकिन वो बाघ जिसने पेनल पर बनाए हैं, विल गो ऑन प्रांसिंग उछलते रहेंगे, प्राउड गर्व के साथ, एंड अनअफ्रेड और निडर होकर। तो ये तो गया पोएम का हिंदी ट्रांसलेशन। अब इसकी जो समरी है आप लोगों के लिए, द पोएम इज अबाउट अ वुमन हु इज अ विक्टिम ऑफ हर हस्बैंड्स डोमिनेशन ओवर हर लाइफ एंड पर्सनालिटी। ये कविता एक महिला के बारे में जो कि उसके पति के डोमिनेशन यानी प्रभुत्व कायम किया हुआ है उसके जीवन पर, उसके व्यक्तित्व पर। आंट जेनिफर इज अ मीक यानी दब्बू, वीक यानी कमजोर, टिमिड यानी डरपोक, कायर, एंड इनोसेंट और भोली भाली लेडी महिला है। द फियर ऑफ हर हस्बैंड हैज मेड हर नर्वस एंड अनस्टेबल मेंटली। उसके पति के डरने भय ने उसको नर्वस घबराहट से भर दिया है, और अनस्टेबल यानी कि बिल्कुल अनस्टेबल यानी उसका जो माइंड है मेंटली उसको, उसका चित्त स्थिर नहीं है, अस्थिर कर दिया है। दिस मैक्स हर हैंड्स ट्रेम्बल थ्रू हर वूल, इससे उसके हाथ उसकी ऊन में कांपते हैं। आंट जेनिफर्स मैरिज टू द हार्ड हार्टेड अंकल हैज बीन अ सोर्स ऑफ टेरिफिक एक्सपीरियंसेस टू हर। चाची का विवाह उसके कठोर हृदय वाले चाचा के साथ उसके टेरिफिक यानी डरावने भयभीत करने वाले अनुभव बताता है। द वेडिंग बैंड शादी का बंधन पट्टा या रिंग अंगूठी इज अ सिंबल ऑफ हर अनहैप्पी मैरिज लाइफ, उसके दुखपूर्ण विवाह का सिंबल प्रतीक है। द रिंग विल बी देयर ऑन हर फिंगर इवन आफ्टर डेथ, उसकी मौत के बाद भी उसकी उंगली में वो अंगूठी रहेगी, यानी वो बंधन मरने के बाद भी नहीं छूटेगा। इट मीन्स शी विल नॉट बी फ्री फ्रॉम हर टेरर्स इवन आफ्टर हर डेथ, और उसके भय से मरने के बाद भी मुक्त नहीं होगी। आंट जेनिफर इज अ गुड आर्टिस्ट, वो अच्छी कलाकार है। शी हैज क्रिएटेड द टाइगर्स इन हर पैनल डेट आर मूविंग इलेटेड प्राउडली एंड फियरलेसली अनलाइक हर पर्सनालिटी। उसने उसके पैनल पर जो बाघ बनाए हो इलेटेड बड़े प्रसन्न, प्राउडली गर्व से और निडरता से चल रहे हैं, उसके व्यक्तित्व से बिल्कुल उलट। द टाइगर्स आर द डिनिजन्स ऑफ अ ग्रीन फॉरेस्ट, हरे वन के उन्मुक्त वासी हैं। दे आर ब्राइट येलो, वो चमकीले पीले हैं। इन कलर रंग में लाइक टोपेज, फुकराज के समान। सी एक्सप्रेसेज हर इनर मोस्ट फीलिंग्स थ्रू इट, वो उसकी अंदर की भावना को इसके माध्यम से प्रकट करती है। सी विशेष टू बी बोल्ड प्राउड एंड फियरलेस लाइक अ टाइगर्स मेड इन द पेनल, वो चाहती है वो भी बोल्ड बने, मजबूत बने, प्राउड गर्व से, और निडर बने उसके बागों की तरह जिसने पेनल पर बनाए हैं। द पोएटिस वॉन्ट्स टू से, कवित्री कहना चाहती है, डेट अ वुमन कैन लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी इफ शी कैन लिव लाइक अ टाइगर। एक महिला उसके डिग्निटी, सम्मान, डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, दोनों की बात एक ही है। इस मान जो पुरुष प्रधान समाज है उसमें रह सकती है अगर वो एक शेर की तरह, बाघ की तरह रहे तो। द पोएटेस हैज मेड यूज ऑफ सिंबल्स विच आर बोथ एप्ट एंड सजेस्टिव, कवित्री ने जो प्रतीक लिए हैं वो बिल्कुल एप्ट हैं, उचित हैं, और सजेस्टिव यानी कि बहुत इसके बिल्कुल जो नाम दिया है जेनिफर टाइगर, इसके बिल्कुल नाम के बिल्कुल मैच करने वाले हैं। और आपका हम बढ़ते हैं कॉमन एक्सप्लेनेशन में। हर वीडियो में बताता हूँ रेफरेंस में क्या करना है। दी लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम आंट जेनिफर टाइगर्स, कंपोज्ड बाय द पोएटिस एड्रियन रिच। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में क्या करना है, ये पोएम दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन जब आप एक्सप्लेनेशन लिखें तो पोएम को हटा देना, यहाँ लिख देना दीज लाइन्स आर अबाउट अ वुमन, या ध्यान से समझना,
दीज लाइन्स आर अबाउट अ वुमन, और पेज से बढ़ा देना और यहाँ पर्सनालिटी तक बढ़ा देना। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन यहाँ से बढ़ाना, जितनी भी मांगे लिख देना। ठीक है, ये तो क्या आपके एक्सप्लेनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं आपकी क्वेश्चन आंसर में। 22 क्वेश्चंस और मात्र एक ही हमने पैराग्राफ लिया है, समरी ली है इसका आंसर। तो आप देखिए आपके सामने नजर आ रहे हैं, हमने 14 क्वेश्चन तो ये और इनका एक आंसर है, और इसी में 14 के अलावा 15, 16 का भी एक आंसर है। आप देखिए वो सब हमने इसी में से बनाए, अलग से कुछ नहीं किया। मैंने इस आंसर के लिए आपको जो आगे के वर्ड्स हैं और लास्ट के वर्ड्स हैं, एक एक दो वर्ड्स लिख दिए हैं, बीच में डैश 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 लगा दिया ताकि आपको पता लग जाए कि मैंने ये आंसर कहाँ से बनाया। कुछ नहीं किया, थोड़ा यहाँ से थोड़ा इधर से जोड़ा, ऐसे तोड़ फोड़ करके इसी में से सारे क्वेश्चंस के आंसर बना दिए। और 22 क्वेश्चंस के आंसर बना दिए हैं, एक दो के नहीं। और मात्र यही आंसर, एक लाइन भी इधर उधर से नहीं लिए, केवल आपके टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है, वो भी हमने इसी में से लिखा है, लेकिन आपको परेशानी नहीं हो, इसको अलग से बना के लिखा है उसको। बाकी सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए, इनके शुरुआत के वर्ड्स और लास्ट के वर्ड्स मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं, जो आपको सामने नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। आप क्या करें, इन वर्ड्स को लिखिए और इन्हीं में से जोड़ तोड़ करके ये आंसर बनाया है, अलग से कुछ नहीं रटना। ऐसे हमने आप लोगों के लिए पूरे जो पोएम्स हैं उनकी शानदार तरीके से वीडियोस बनाए हैं। अगले पार्ट में नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।